हेलो गाइस। आदि एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जो है प्रकाश एवं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश तो देखो होता ऐसे है जैसे ये हमारी कोई वस्तु है। ये क्या है हमारी वस्तु। और यहाँ पे क्या है प्रकाश स्रोत। और यहाँ पे है हमारी आइस यानी कि आंख। ठीक। तो किसी भी वस्तु को हम इस प्रकार देख पाते हैं। प्रकाश स्रोत से आती है प्रकाश की किरण, वे वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद हमारी आंख तक पहुंचती है। इस प्रकार हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो प्रकाश की सहायता से हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती है। हम क्या लिखेंगे कि प्रकाश प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा होता होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं। तो प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं। इसी वजह से हमें अंधेरे में कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। ठीक। अब हम देखते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें सबसे पहला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका पता हमें ऐसे चलता है कि जैसे ये मान लो कोई दफ्ती है और इसमें क्या गया हुआ है छिद्र। यदि हम इस छिद्र से प्रकाश स्रोत को देखेंगे तो हमें प्रकाश सीधी रेखा में आता हुआ दिखाई देगा। तो प्रकाश हमें कैसे आते हुए दिखाई देगा, सीधी रेखा में। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब हम लिखेंगे प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा हम लिखते हैं प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देता बल्कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं। यह आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं। ठीक। अब हम हेडिंग लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन।
ठीक, तो देखो होता क्या है, जैसे ये हमारी कोई चिकनी या पोलिशदार सतह है। ये क्या है, हमारी चिकनी या पॉलिशदार सतह। ये क्या है, हमारी चिकनी या पॉलिशदार सतह। इससे एक प्रकाश किरण आके टकराती है। ये क्या हुई, हमारी प्रकाश किरण आकर टकराई और टकराकर इस दिशा में चली गई। इधर से आई, इस बिंदु से टकराई और यहाँ से टकरा के वापस चली गई। तो जौन सी ये प्रकाश किरण आकर टकराती है, इसको तो बोलते हैं हम आपतित किरण। और जो ये टकराकर वापस जाती है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु से टकराती है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। तो इस घटना, जैसे प्रकाश किरण आई, चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराई और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि कोई प्रकाश किरण कितनी परावर्तित हुई, कितनी नहीं? तो इसे चेक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब डालते हैं। हमने क्या करा, आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला। इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। चलो सबसे पहले लिखते हैं प्रकाश किरण का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी तल में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये प्रकाश किरण इधर से आई, टकरा के उधर चली गई, ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम अपना चेहरा दर्पण में देख पाते हैं, शीशे में। अब हम लिखते हैं परावर्तन के नियम। देखो, परावर्तन के नियम में क्या होता है कि जो हमारी आपतित किरण है, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब है, और जो हमारी परावर्तित किरण होती है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल से मतलब है, जैसे कि मैं यहाँ पे और भी तल बना देता हूँ। जैसे दीवार एक तल, ये दूसरी दीवार दूसरा तल, ये तीसरी दीवार तीसरा तल, ये चौथा फ्लोर पांचवा तल। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से क्या होते हैं, अलग अलग तल। हम क्या लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, सब एक ही तल में होते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही तल में
होते हैं। दूसरा नियम आता है हमारा, देखो, जो ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो ये कोण बना उसे बोलते हैं हम आई। जो हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बना इसे बोलते हैं हम आर। इसे क्या बोलना हमने, आर। आई का नाम क्या होता है, आई होता है हमारा आपतन कोण। आर क्या होता है हमारा परावर्तन कोण। तो देखो, इनमें याद रखने का तरीका यह है कि जो हमारा अभिलंब है, दोनों कोण अभिलंब से ही मापे जा रहे हैं। अगर आपतित किरण से बना तो आपतन कोण, परावर्तित किरण से बना तो परावर्तन कोण। तो जो हमारा आपतन कोण होता है वो किस किस के बीच बनता है, विलंब और आपतित किरण के बीच। जो हमारा परावर्तन कोण होता है वो किस किस के बीच बनता है, विलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो जो ये परावर्तन का द्वितीय नियम है वो ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि मैं यहाँ पे आई बराबर 14 डिग्री लिख रहा तो हमारा आर बराबर भी कितना होगा, 14 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अब हम हेडिंग डालते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, देखो, दर्पण, दर्पण का मतलब क्या है सबसे पहले ये समझ लो, क्योंकि अभी इसमें समतल दर्पण भी आएंगे। अब समतल दर्पण और ये गोलीय दर्पण भी है। सबसे पहले क्या पढ़ो, दर्पण। दर्पण क्या होता है, जिससे क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। जिससे क्या हो, प्रकाश का परावर्तन। जो क्या कर सके, प्रकाश का परावर्तन कर सके, उसे क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण में भी कितने, जैसे हमने कहा समतल दर्पण, तो उसका परावर्तक तल क्या होगा, समतल। हमने कहा गोलीय दर्पण, तो उसका परावर्तक तल क्या होगा, गोलीय होगा। तो दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, गोलीय, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। जिसका परावर्तक तल गोलीय हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। परावर्तक तल का मतलब है जिस तल से परावर्तन होता हो, जिस तल से परावर्तन होता हो। तो अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो हम सब हेडिंग डालते हैं गोलीय दर्पणों के प्रकार। तो गोलीय दर्पण देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्पण बनते किस तरीके से। जो ये हमारे गोलीय दर्पण है वे किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे ये कोई कांच का खोखला गोला है, ये क्या है, कांच का खोखला गोला। कांच के खोखले गोले में कितने तल होंगे, दो। कांच के खोखले गोले में कितने तल होंगे, दो। जोन सा इसका भीतरी तल है वो ब्लू है, जोन सा इसका बाहरी तल है वो क्या है, ब्लैक। तो खोखले गोले में कितने तल होते हैं, दो। ये क्या है, कांच का खोखला गोला।
ये क्या है हमारा कांच का खोखला गोला। तो दर्पण बनाने के लिए क्या किया जाता है कि दर्पण बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस कांच के खोखले गोले को हम काट लेते हैं, और जो ये काट के इसका भाग आया उसको हमने यहाँ पे अलग से बना लिया। तो इसमें कितने तल आए, काटे हुए भाग में जो ये हमारे पास भाग आया इसमें कितने तल है, दो। पहला तल, दूसरा तल। कौन सा, पहला तल। और ये दूसरा तल। इसको काटने के बाद क्या करते हैं, पारे की कली तथा लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं, जिससे जो इसका परावर्त तल है, एक तल क्या हो जाता है, परावर्तक तल। जो हमारे शीशे होते हैं, शीशे के बैक साइड में जो लाल या नीला सा जो कलर होता है उसे बोलते हैं पारे की कली तथा लाल ऑक्साइड का पेंट। तो इसमें पारे की कली तथा लाल ऑक्साइड का पेंट करने के कितने तरीके, या तो हम पहली साइड करें या हम दूसरी साइड करें। तो कितने तरीके हुए, दो। दो तरीके देखते हैं कौन कौन से। यदि हमने इस देखो, एक बार तो हम क्या करते हैं, इस साइड पारे की कली तथा लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। दूसरी बार क्या करते हैं, इस साइड पारे की कली तथा लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। तो जौन सा इसमें ये क्या हुआ, ये वाला तल होगा इसका क्या, परावर्तक तल। इसका जो ये भीतरी भाग है वो क्या होता है, परावर्तक तल। देखो, इसमें तो जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक तल, इसमें जो भीतरी भाग है वो क्या, परावर्तक तल। तो इसे बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। और जिसका भीतरी भाग परावर्तक तल होता है उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो अब हम इनके हेडिंग लिखते हैं, क्या परावर्तक उत्तल दर्पण होते हैं और क्या अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग परावर्तक होता है तथा बाहरी भाग पर या उभरे हुए भाग पर पारे की कली तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अगर हम अवतल दर्पण देख के, तो अवतल दर्पण बनेगा हमारा ये, इसका भीतरी भाग क्या होगा, परावर्तक
तल, और दूसरी साइड क्या होगा, लाल ऑक्साइड तथा पारे की कलई। अब हम आगे पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमारे क्या होते हैं, जिसका वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है तथा भीतरी भाग पर या भीतरी तल पर पारे की कली तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका चित्र कैसा, डायग्राम बनेगा ऐसा। इसका बाहरी भाग क्या होगा, परावर्तक तल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।